एक है तुम्हारा क्या, देखो हम बताए थे कि फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते थे कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, और दूसरा का नाम दिए थे फील्ड फोर्स। क्या नाम दिए थे? फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स है जब दो बॉडी कांटेक्ट में आए, जैसे ये सरफेस है, अब दूसरा बॉडी यहाँ पे है, एम मास है इसका। अब ये देखो ये इसके कांटेक्ट में यहाँ पे आ गया, ये क्या आया है? कांटेक्ट में आया। जब एक बॉडी दूसरा बॉडी एक कांटेक्ट में आए उस समय जो फोर्स एक्ट करेगा उसका नाम है कांटेक्ट फोर्स। उसमें कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? तो यहाँ पे दो फोर्स का एक्ट करेगा। एक हुआ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक फोर्स है परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। और एक है पैरेलल टू दी सरफेस, एक होगा पैरेलल टू दी सरफेस, उसको बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे दो फोर्स हम लोग देख रहे हैं कांटेक्ट फोर्स में। एक है तुम्हारा क्या? नॉर्मल फोर्स, एक तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, और दूसरा है तुम्हारा कांटेक्ट सॉरी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। दो फोर्स अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फील्ड फोर्स में तुम्हारा, फील्ड फोर्स क्या होता है? एक्चुअली देखो यहाँ पे एक बॉडी है, अर्थ है, ये क्या अर्थ है? हाँ आ गए हैं, 9th बच्चा नहीं है वे, ठीक है, पढ़ा दीजिए उसको टारगेट को। जाओ टारगेट बायो पढ़ो, ठीक है। हाँ टारगेट और कौन है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बता देंगे तुमको बाद में। ठीक है। अब दोस्तों ये क्या तुम्हारा अर्थ है, ये क्या तुम्हारा अर्थ है, ठीक, ये तुम्हारा क्या है? अर्थ है। अब यहाँ पे क्या है? सपोज ये वृक्ष है और यहाँ पे एप्पल है। अब एप्पल और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट है नहीं, एप्पल और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? एप्पल धरती की ओर गिर जा रहा है, एप्पल धरती की ओर गिर जा रहा है। तो क्यों गिर जा रहा है? तो बोला जा रहा है क्या कि अर्थ इज एक्सर्टिंग ए फोर्स, अर्थ इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन द एप्पल। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ क्या है? अर्थ इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन दी एप्पल, एप्पल पे अर्थ लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो अब ये देखो, ये जो फोर्स है यहाँ कांटेक्ट नहीं है, बिना कांटेक्ट के कारण फोर्स है। दैट मींस इसको किस में रखेंगे? फील्ड फोर्स में रखेंगे। इसको किस फोर्स में रखेंगे? फील्ड फोर्स में रखेंगे। तो अब ये फोर्स का क्या नाम है? जो अर्थ एप्पल पे लगा रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है वेट। क्या नाम है? वेट नाम है। क्या नाम है? वेट। यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे? फील्ड फोर्स में वेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वेट के बारे में पढ़ेंगे। दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। तो वन बाय वन करके सारा फोर्स के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेट से, स्टार्ट करते हैं वेट। वेट, तो वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, इट इज अ फोर्स। पहला बात क्या है? ये क्या है? इट इज अ फोर्स। यह क्या भैया? एक फोर्स है, ठीक है। लगा कौन रहा है? एक्सर्टेड बाय अर्थ, एक्सर्टेड बाय द अर्थ। लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। जैसे ये अर्थ है हमारा, ठीक है, अर्थ का ये तो मानो कि दिस इज इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका क्या है? फील्ड है। अर्थ का क्या है? फील्ड है। सो क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट आया, जैसे ये एप्पल आया, सेब आया, जो भी आया, तो अर्थ क्या कर रहा है? उसको अपनी तरफ, उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है? अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स का क्या नाम है? वेट नाम है। तो वही लिखे, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दी ऑब्जेक्ट, ऑन दी ऑब्जेक्ट। किस पे? ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब मान लो सपोज करते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है। तो फोर्स किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे बोलता है वेट है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू जी, mg के बराबर होता है। वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। इसका डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, ऑलवेज डाउनवर्ड। जैसे मानो क्या ये सरफेस है, तो ये सरफेस है और यहाँ एप्पल है, तो एप्पल हमेशा नीचे की ओर गिरेगा, एप्पल हमेशा नीचे की ओर गिरेगा। तो डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ पे डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन कहाँ गया?
डाउनवर्ड, हाँ टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड किधर, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। लेकिन यदि इसको तुम बड़ा पिक्चर में देखोगे ना, सपोज करो जैसे मानो यहां पे है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी देखो इधर ऐसे गिर रहा है। यदि ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। यदि ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ऑब्जेक्ट किधर गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। तो तुम देखोगे, एनालाइज करोगे, सब कहां, सेंटर की ओर जा रहा है, सारा पॉइंट किधर जा रहा है, सेंटर की ओर जा रहा है। तो हम लोग सीधे बोलेंगे डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या बोल देंगे, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या बोल देंगे यहां से, इन जनरल एरिया में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर है, अर्थ के सेंटर की ओर है। लेकिन हमेशा इतना बड़ा अर्थ बनाते नहीं है, हमेशा फ्लैट सरफेस बनाते हैं। तो फ्लैट सरफेस में सेंटर कहां दिखाएंगे, तो हमेशा डाउनवर्ड दिखा देंगे, ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड दिखा देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, ये इसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, यहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। और वेट तुम्हारा हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। और मोर डिटेल हम लोग इस वेट के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन हम लोग 11वां चैप्टर ग्रेविटेशनल फील्ड है, फोर्स है, ग्रेविटेशन एक चैप्टर है 11th में, वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन इसे करेंगे। अभी बस इतना जान लो वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, और ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा फोर्स है, दूसरा नंबर का फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स में। कॉन्टैक्ट फोर्स में है आ रहा है नॉर्मल फोर्स। क्या है ये, नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ये एक प्रकार कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। दूसरा बात, ये ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे मान लो कि सरफेस है, सरफेस है, अब यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये दो ब्लॉक क्या करेगा ना, ये सरफेस पे एक प्रेशर लगाएगा, ऊपर से फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऊपर से फोर्स लगाएगा। और सरफेस भी क्या करेगा, तीसरा नियम के अकॉर्डिंग अपोजिट में फोर्स लगाएगा। जो सरफेस इस पे फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी को नॉर्मल बोलते हैं। जो सरफेस उसको ठेल रहा है ऊपर, किसको, ब्लॉक को, वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे लग रहा है बता, इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई दिक्कत, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमेशा अर्थ या सरफेस ऑफ द ग्राउंड, अर्थ के अलावा यहाँ ग्राउंड लिख देते हैं, सरफेस ऑफ द ग्राउंड। जो ग्राउंड का सरफेस है उसके हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा ऐसा दो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग फोर्स देखते हैं, नॉर्मल फोर्स कैसे कैसे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे तुम्हारा सरफेस है, ये रहा, तीनों को अलग अलग बना लेते हैं। ये हो गया ब्लॉक 1 और ये हो गया ब्लॉक 2। देखो ब्लॉक 2 जो है, ब्लॉक 2 जो यहाँ पे दो जगह कांटेक्ट फोर्स है, कहाँ, दो जगह कांटेक्ट सरफेस है, कहाँ कहाँ है, एक सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट है इस जगह पे, और एक सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। ऊपर वाला बात करें, जो तुम्हारा M2 है, M2 ब्लॉक है, क्या कर रहा है, M1 को प्रेशर लगा रहा है। M2 ब्लॉक क्या कर रहा है, M1 में प्रेशर लगा रहा है, ऐसे करके लगा रहा है, ऊपर से लगा रहा है ना। M2 जो M2 है वो M1 पे ऐसे नॉर्मल लगा रहा है नीचे की ओर, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सपोज करो कि ये तुम्हारा ये कॉपी है, अब इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो ये जो है ये नीचे प्रेशर लगा रहा है, तो इसका फोर्स डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर होगा, किधर होगा, नीचे की ओर होगा, कोई दिक्कत, ठीक। अब बताओ यदि M2 M1 पे नीचे की ओर लगा रहा था, M1 भी M2, इसको नाम देते हैं N1, इसको नाम देते हैं N1, नाम देते हैं N1 फोर्स लगा रहा है इस पे,
कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है कौन? M2 ब्लॉक लगा रहा है। M2 ब्लॉक किस पे लगा रहा है? इस पे लगा रहा है M1 पे। ठीक, M1 भी लगाएगा M2 पे, तो M1 जो है वो भी लगाएगा M2 पे। तो यहां पे लगा देते हैं इसे ऊपर की ओर N1। जितना फोर्स M2 लगाएगा N1 पे, उतना ही फोर्स N1 जो है M2 पे लगाएगा। M2 पे लग रहा है, कोई दिक्कत? हाँ ठीक, बस न्यूट्रल थर्ड लो, इक्वल इन अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, चलो अब यहां से समझ में आ गया M2 का आ गया। अब देखो M1 जो ब्लॉक है वो सरफेस पे फोर्स लगाएगा। M1 ब्लॉक किस पे लगाएगा? सरफेस पे लगाएगा। सरफेस पे से लगा दिया कि मान लो N2 लगा रहा है, मान लेते हैं N2, तो सरफेस भी M1 पे लगाएगा ना, सरफेस भी M1 पे लगाएगा। तो सरफेस ऊपर से लगाएगा, यहां पे सरफेस ऐसा। तो ये नीचे डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर डायरेक्शन में हो गया। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है N1, और इस पे दो नॉर्मल फोर्स लग रहा है N1 और M2, दो लग रहा है N1 और N2 लग रहा है। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया नॉर्मल फोर्स किसे निकाल रहे हैं? एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 2 यहां लिखते हैं। एग्जाम्पल 2, सपोज करो कि ऐसा कुछ कर्व है, ऐसा कुछ सर्कल टाइप का कुछ है ऐसा। अब इस पे नॉर्मल फोर्स लगाना है, इस पे अब नॉर्मल फोर्स लगाना दिखाना है। तो देखो सरफेस कांटेक्ट पे कहां पे है? सरफेस यहां पे कांटेक्ट पे है, यहां पे है, यहां कांटेक्ट, सरफेस यहां पे कांटेक्ट पे है। ठीक, तो जहां कांटेक्ट होगा नॉर्मल फोर्स वही होगा, और नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर दो नॉर्मल, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, नॉर्मल फोर्स से लग रहा होगा। कोई दिक्कत? इसे और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। सीढ़ी है, कोई लाठी है, कोई सीढ़ी है, ठीक है। अब इस पे बहुत नॉर्मल फोर्स देखो कैसे लगेगा, इस पे नॉर्मल फोर्स बताना है। तो देखो इसमें दो जगह कांटेक्ट है, कांटेक्ट कहां कितना जगह है? देखो दो जगह, एक जगह यहां कांटेक्ट है, ठीक है, यहां पे कांटेक्ट है, और एक जगह यहां कांटेक्ट है। और जहां कांटेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। दैट मींस इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पे एक, इसको N1 बोल देते हैं, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पे ये N2 बोल देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ? ठीक, ठीक है, नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया। और जैसे एक और फिगर बनाते हैं ऐसे करके, ऐसा है, आता है बनाते हैं ऐसे, और ऐसे है, ठीक है, इसको यहां पे टच कराते हैं। अब यहां पे बनाना है, देखो यहां पे बनाना है। देखो कभी भी एक कर्व, देखो जब भी कर्व दिया हो ना, कर्व सरफेस दिया हो, जहां कांटेक्ट हो रहा वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वहां पे क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे यहाँ पे यहाँ रखा है, यहाँ टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ ये टेंजेंट हो गया। ठीक, अब जो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स है टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। नॉर्मल फोर्स हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर। जब भी सरफेस तुम्हारा कर्व रहेगा, लिख देते हैं, जब भी, पॉइंट भी लिख लो, जब भी सरफेस कर्व रहेगा, जब भी सरफेस कर्व रहेगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्या कर लो? ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। फिर टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तब ऐसा लिखते हैं, फिर डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर
टू दी दैट टेंजेंट। क्या बोल रहे हैं कि यदि सरफेस तुम्हारा क्या हो, कर्व हो, सरफेस हो यहाँ कर्व है, तो सब सरफेस कर्व हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या बनाओ, टेंजेंट ड्रॉ करो। जहां यहां तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था और यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, दोनों जगह क्या कर दिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। जब टेंजेंट ड्रॉ कर लो उसके बाद फिर क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल पता करने के लिए उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। उस टेंजेंट में क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो जो इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है, ये दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल n1, ठीक है। और इस टेंजेंट परपेंडिकुलर ये रहा, तो नॉर्मल n2। तो ये दोनों सेंटर से पास करेगा, ठीक है, दोनों लाइन सेंटर से पास करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में एक हो गया नॉर्मल, दूसरा क्या बताए थे, फ्रिक्शन। दूसरा क्या बताए थे, फ्रिक्शन। दो फ्रिक्शन का अलग टॉपिक ही है, फ्रिक्शन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी 2-3 लाइन लिख देते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक टॉपिक है फ्रिक्शन, उसको डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे। बस 2-3 लाइन यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बता देते हैं, ठीक। पहला लाइन क्या, देखो अभी क्या बताएं, ये सरफेस हमारा, इस सरफेस से एक ब्लॉक है, ब्लॉक है, जब यहाँ कांटेक्ट है, सरफेस क्या है, कांटेक्ट है। कांटेक्ट जब भी होगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक। इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलो या पैरेलल डायरेक्शन में, इसके टेंजेंशियल बोलो सरफेस के या पैरेलल डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है भैया, ये लगता है पैरेलल, ऐसा बोल सकते हैं, पैरेलल टू दी सरफेस। ये कैसे लगता है, पैरेलल टू दी सरफेस लगता है, ठीक, पैरेलल टू दी सरफेस लगता है। एक और बात, फ्रिक्शन दो, जैसे अभी ये ब्लॉक रुका हुआ है तो इसमें फ्रिक्शन जीरो होगा। ये ब्लॉक जब रुका रहेगा तो फ्रिक्शन जीरो होगा। इसका हम डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे ना वहां अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्यों रुका हुआ अवस्था में फ्रिक्शन जीरो होता है, ठीक। फ्रिक्शन तभी अप्लाई होगा जब उसमें कुछ तुम फोर्स अप्लाई करना शुरू करोगे। जब इस तुम ब्लॉक पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना शुरू करोगे तभी यहाँ पे फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू होगा। हम लोग इसके बारे में डिस्कस डिटेल में बाद में करेंगे। पहले ये बता देते हैं, एट रेस्ट, बस इतना ले लेते हैं, एट रेस्ट फ्रिक्शन विल बी जीरो। फ्रिक्शन क्या होगा, विल बी जीरो, ठीक। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फ्रिक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं बस, ठीक है। या इसको ये डायरेक्शन ऐसा लिख सकते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन लिख सकते हैं, टेंजेंशियल टू दी सरफेस, ये टेंजेंशियल टू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। बाद में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग कुछ क्लास बात करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स पर अलग टॉपिक हम लोग का, वहां पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बस यहां बता दिए कि फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस लगता है और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। दोनों क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। जब सरफेस कांटेक्ट में आएगा तभी ये दोनों फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट कुछ और फोर्स देखते हैं, जिससे हो गया टेंशन फोर्स। क्या नाम है, टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन फोर्स कहां लगता है, टेंशन फोर्स लगता है रस्सी में। कहां लगता है, रस्सी में लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, इस पॉइंट को फिक्स कर दिए। अब इस पॉइंट में फोर्स लगाना शुरू करते हैं, ये इस पॉइंट पे फोर्स लगाना शुरू करते हैं। ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है, ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है। सिंपल बात है, फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा आगे। हम बताए ना, जब भी किसी बॉडी पे कभी भी एक जैसे कोई बॉल है, इस पे इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर क्या होगा, मूव करेगा। जिधर फोर्स लगाएंगे उधर मूव करेगा। तो तुम देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे थे, आगे मूव कर रहा है, ये आगे मूव कर रहा है, दैट मींस कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद यहाँ पे देखो, हम अभी भी इसको फोर्स लगा रहे हैं आगे की ओर, अभी भी फोर्स इसको आगे की ओर लगा रहे हैं, लेकिन ये मूव आगे नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है ये पॉइंट। तो ये रस्सी है तुम्हारा, ये रस्सी है तुम्हारा, इस रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं और ये यहाँ पे फिक्स कर दिए, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिए इस तरफ।
अब इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बावजूद भी ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा। तुम देख लो कि ये पॉइंट तुम्हारे इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा, आगे बढ़ नहीं रहा है, नहीं बढ़ रहा आगे, तो ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। दैट मींस हम कब बताए थे, हम जो न्यूटन का पहला नियम बताए थे, यदि फोर्स लग रहा है तो मोशन होगा, यदि फोर्स लग रहा है तो मोशन होगा। यदि मोशन नहीं हो रहा है दैट मींस वहां पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, वहां पे नेट फोर्स जीरो है। दैट मींस ये पॉइंट जो है आगे मूव नहीं कर रहा है, दैट मींस इस पॉइंट पे तो नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एफ नेट जीरो कब हो सकता है, जब हम लोग जितना फोर्स इधर लगा रहे हैं यदि उतना ही फोर्स इधर लगा दे तो एफ नेट हमारा जीरो हो जाएगा ना। तो ये फोर्स कहां से है, तो ये फोर्स है भैया, ये रस्सी लगाया, ये फोर्स क्या लगाया, ये रस्सी लगाया, किधर लगाया, जिधर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे उसके अपोजिट में लगाया। बात समझ में आया, समझ में आया। तो यही फोर्स का क्या नाम है, टेंशन फोर्स है। क्या नाम है इसका, टेंशन फोर्स है। कोई दिक्कत? तो टेंशन फोर्स कब डेवलप हुआ, टेंशन फोर्स देखो यहां पे थे ऐसे, जब ऐसे यहां पे हम लोग, अभी टेंशन फोर्स उसमें जीरो है, इसमें टेंशन फोर्स जीरो है, क्योंकि यदि हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो अपोजिट में कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे मैक्सिमम ले आए, अब इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसको क्या कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये खिंचा नहीं रहा है। तो मतलब जब हम लोग एक स्ट्रिंग को इलोंगेट करने का कोशिश करेंगे, जब एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, जब एक रस्सी को इलोंगेट करेंगे तब टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो टेंशन फोर्स डेवलप, क्या लिखेंगे, टेंशन फोर्स डेवलप when we elongate the string। क्या होगा, जब हम लोग स्ट्रिंग को क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे, तब टेंशन फोर्स डेवलप होगा, ठीक। कोई दिक्कत? तो अब यहां बताओ, देखो जैसे इसको हम ऐसे कर रहे थे, तो टेंशन फोर्स पुलिंग का काम कर रहा था या पुशिंग का काम कर रहा था, टेंशन फोर्स पुश कर रहा था या पुल कर रहा था, पुश कर रहा था। पुश करना मतलब तो उधर धक्का देना, पुल करना मतलब ऐसे पुल, दिस इज अ पुल, पुश ऐसे होता है, पुश होता है ना। तो टेंशन फोर्स देखो इधर इधर खींच रहा है कि इधर धक्का दे रहा है, खींच रहा है, ठीक है। फोर्स आगे जाना चाह रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आगे लगा रहा है, टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, रस्सी को खींच रहा है, रस्सी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो टेंशन फोर्स कैसा नेचर का है, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। कैसा नेचर है, इट इज पुलिंग, पुलिंग इन नेचर। बात समझ में आ रहा है, ये पुलिंग कैसे क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स उधर जा रहा है और रस्सी क्या कर रहा है, खींच रहा है, हम जाने नहीं देंगे तुमको। तो कैसा नेचर का है, पुलिंग नेचर का, ठीक है। यार कोई दिक्कत है? यदि समझना चाहो कि ये भाई टेंशन फोर्स अराइज हुआ कैसे है, इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और यहां पे देखो क्या है, यहां पे फोर्स लगा रहे हो तुम, यहां पे तुम क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। स्ट्रिंग क्या बना हुआ है, बहुत सारा एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एक बहुत सारा एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक। अब क्या, जब तुम उसको खींच रहे थे, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो किधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दोनों में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन था, जिसके कारण वो चिपका हुआ था, एक दूसरे दूर जाना नहीं चाह रहा था, और तुम उसको तो खींच रहे थे। तो क्या हो रहा था कि ये अपना पोजीशन से, जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, वो पोजीशन छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसके कारण वो क्या कर रहा था, इधर रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा था, इधर रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा था, समझ में आया। तो इधर लगा रहा, छोटा 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 सब जुड़ते जुड़ते एक पूरा फोर्स यहाँ डेवलप हो गया, यही फोर्स को क्या बोल रहे हैं, टेंशन फोर्स बोल रहे हैं। समझ में आ रहा बात। टेंशन फोर्स अराइज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन दी टू मॉलिक्यूल्स, टू एटम्स। बस में दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, रस्सी के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो क्या कर रहा था, टेंशन फोर्स डेवलप कराने की कोशिश कर रहा था। तो यदि हम लोग बोले क्या कि टेंशन फोर्स कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक प्रकार का रूप है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो बोलते हैं। दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो बोलते हैं।
तो इसीलिए बोल सकते हैं कि ये हम बताए दे आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस, दे आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस। पहला ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। दिस इज द रूप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। टेंशन फोर्स इज द रूप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है गुना? ठीक है, यहां तक क्लियर है टेंशन फोर्स के बारे में? कोई दिक्कत? ठीक है, कुछ अब हम इसको बनाना सीखते हैं थोड़ा सा। यदि हम लोग ऐसे एग्जांपल रखते हैं, एग्जांपल देखो, एक ब्लॉक यहां पे है, ऐसा रस्सी लगा हुआ, दूसरा ब्लॉक यहां पे है, इधर फोर्स लगा रहे हैं F, और ये बोल देते 2, इसको बोल देते हैं 1। ठीक, तो 2 को देखो, जो ब्लॉक 2 है, 2 पे फोर्स इधर लगा रहा है, ब्लॉक 2 है, 2 पे फोर्स इधर लगा है, तो रस्सी ब्लॉक 2 को, दूसरा ब्लॉक को पुल किधर करेगी? इस तरफ करेगी। अरे चल गया, ब्लॉक 2 में फोर्स इस तरफ लग रहा है, ब्लॉक 2 में फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब बताओ ब्लॉक 2 को रस्सी किस तरफ पुल करेगी? इस तरफ पुल करेगी या इस तरफ पुल करेगी? इस तरफ पुल करेगी या इस तरफ पुल करेगी? ये तो पुश हो गया ना, पुल तो इधर ही होगा। ठीक है, तो इधर टेंशन किधर लगेगा? तो टेंशन इधर लगेगा, इसको बोलते हैं टी टेंशन। ठीक, अब बताओ ब्लॉक 1 को रस्सी किधर खींचेगी? इधर खींचेगी या इधर खींचेगी? इधर खींचेगी ना। अब रस्सी देखो, रस्सी में से बना होगा ये रस्सी, अब हम जो ऐसे खींच रहे हैं, तो किधर ब्लॉक ये जो इसको है, इधर इसको खींचेगी किधर? इस ब्लॉक 1 इधर खींचेगी ना। तो ब्लॉक 1 को रस्सी इधर खींचेगी, टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा। कोई दिक्कत? तो टेंशन ड्रॉ करना समझ में आया? कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, यदि एक ही देखो, अब देखो सपोज करो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ बनाते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है कि वेट m1 जो है ज्यादा है, m1 का वेट ज्यादा है m2 से। तो जो m1 ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, तो इधर नीचे गिर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो अब बताओ रस्सी, ये जब इधर गिरेगा तो रस्सी किधर उसको पुल करने की कोशिश करेगा? ऊपर की ओर करेगा। रस्सी हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का पुल क्या करता है? पुल करने की कोशिश करता है, तो ये उसको ऊपर की ओर ऐसे पुल करेगा। तो टेंशन का फोर्स डायरेक्शन किधर होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ठीक, अब बताओ ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो रस्सी किधर पुल करेगा? इसको ऊपर पुल करेगा ना। रस्सी को किधर खींचेगा? ब्लॉक ऊपर जा रहा है, रस्सी ऊपर खींचेगा ना। ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो रस्सी भी तो ऊपर, उसको ऊपर ही खींचेगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो रस्सी इसको ऊपर खींचेगा, तो यहां टेंशन टी लगा, यहां भी टेंशन टी लगा। और भी हम पूरा बताएंगे इस सवाल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। क्या है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? देखो, जैसे तुम्हारा ये स्प्रिंग है और ये आराम से रखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आराम से रखा हुआ है। दैट मींस ये कुछ मूव नहीं कर रहा है, दैट मींस ये क्या है? रेस्ट में है। ये क्या है? रेस्ट में है। ये क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट में है, दैट मींस इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब क्या करोगे तुम? फुड़ापाती करके क्या करना है? इसको इलोंगेट कर देना है, या तो इसको खींच दो, ऐसे करके खींच दो, मतलब जिस अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको x डिस्टेंस खींच दिए। क्या किए? x डिस्टेंस खींच दिए। इस ब्लॉक को क्या करेंगे? पकड़ के ऐसे करके खींच दिए यहां तक। अब जैसे तुम इस ब्लॉक को यहां से छोड़ोगे, जैसे तुम इस ब्लॉक को यहां छोड़ोगे, ब्लॉक पीछे चल जाएगा। तो ब्लॉक पीछे जा रहा है, तो भैया कभी मोशन हो रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? मोशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स है। तो ब्लॉक यहां पे तो रुका हुआ था, अब छोड़े भैया इसको, तो ये पीछे जा रहा है, दैट मींस इसको कोई फोर्स पीछे ले जा रहा है। तो यहां पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। क्या नाम है उसका? स्प्रिंग फोर्स।
और वो लग किधर रहा है भैया, लग इस डायरेक्शन में लगा है, क्योंकि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहां जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का क्या नाम है, स्प्रिंग फोर्स। क्या नाम है, स्प्रिंग फोर्स। तो देखा गया है क्या भैया कि स्प्रिंग फोर्स जो तुम्हारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, जितना तुम इसको एक्स खींचोगे, तुम जितना खींचोगे फोर्स उतना बढ़ेगा, कम खींचोगे तो कम फोर्स, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा फोर्स। तुम समझो कि एक रबर लो, उसको हल्का खींच के छोड़ो तो चोट कम लगेगा, अयम खींच के छोड़ो चोट ज्यादा लगेगा। दैट मीन्स चोट क्यों लगाएगा, ज्यादा फोर्स है, ज्यादा चेंज का मोमेंटम का चेंज हो रहा है, ज्यादा फोर्स है, इसलिए ज्यादा चोट लग रहा है। तो तुम ज्यादा इलोंगेट कर रहे हो रबर को तो ज्यादा फोर्स तुमको लग रहा है। दैट मीन्स तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एक्स का, इलोंगेशन का। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एक्स का, इलोंगेशन का, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो, अब यदि हम बोल दें इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव बोल देते हैं, इस डायरेक्शन में नेगेटिव बोल देते हैं, तो एक्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स है ना, यहां पर नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव साइन क्या, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। यदि इस प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो यहां बनता है फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स। के क्या है, के कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम है, इस कांस्टेंट का क्या नाम है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के का क्या नाम है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तुम समझो कोई स्प्रिंग है, तुम उसको प्रेशर, जैसे तुम बाइक का स्प्रिंग ले लो या ट्रक का स्प्रिंग ले लो, तुम उसको दाब दोगे हाथ से, तुम दाब नहीं पाओगे, बहुत हार्ड होता है स्प्रिंग। कुछ हाँ, ट्रेन वाला स्प्रिंग ले लो, ट्रेन का जो स्प्रिंग होता है, लेकिन जो तुम पेन में लगता है तो जैसे दाब दोगे स्प्रिंग को। हाँ, तो हर स्प्रिंग का इलोंगेशन और कंप्रेशन किस पे डिपेंड करता है, वो इस के पे डिपेंड करता है। जिसका के ज्यादा होगा उसको मुश्किल होगा दाबने में, फोर्स लगाने में, उसको तुमको उसको प्रेस करने में, कंप्रेस करने या इलोंगेट करने में मुश्किलात फेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। जिसका के ज्यादा उसको ज्यादा फोर्स नीडेड होगा कंप्रेस करने में या इलोंगेट करने में। बात समझ में आया, के का मतलब स्प्रिंग क्वेश्चन क्या मतलब हुआ, ठीक है। वैसे हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे ज्यादा डिटेल में लेटर क्लासेस में, ठीक है। यहां कोई दिक्कत, ठीक है। चलो, तो यदि हम यहाँ पे तो एफ इक्वल टू क्या हमारा आया, माइनस के इंटू एक्स। के का यदि हम यूनिट निकालना चाहे तो क्या हो गया, फोर्स बटा एक्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका मीटर। तो के का जो यूनिट हो गया के का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यदि सपोज के दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर, इसका क्या मतलब हो गया कि 1 मीटर कंप्रेस करने में या इलोंगेट करने में 50 न्यूटन फोर्स का आवश्यकता है। इसे मान लो ऐसा ले दिया है तो हमारा के को लिख दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर कंप्रेस करने में कितना फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो किसको हार्ड है प्रेस करना है, इसको या इसको, इसको, ठीक है। बस समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। पॉइंट नोट में लिखा देते हैं। वैसे स्प्रिंग फोर्स का जो कंसेप्ट है हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में स्प्रिंग फोर्स को पढ़ेंगे, ठीक। और देखो ये सपोज करो कि ये तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये है, और ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इसका लंबाई कितना है, एल है, इसका लंबाई एल है, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, इस स्प्रिंग को हाफ कट कर देते हैं। क्या करते हैं, हाफ कट कर देते हैं, आधा काट देते हैं स्प्रिंग को। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के में कितना चेंज आएगा, इसका चेंज बताना है। ये कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा कि डबल हो जाएगा, देखो देखते हैं हम लोग। देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एल माइनस का, ठीक। अब देखो यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो गया, एफ बटा एल, मतलब एफ जो है तुम्हारा के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, ठीक। चलो ये पहला था जिसका लंबाई एल था और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, के था। अब हम लोग क्या, ये पुराना वाला है, नए वाला की बात करें
तो अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा हमको निकालना है, के डैश लिख देते हैं इसको। लेकिन लेंथ हमको पता चल गया L/2 हो गया, लेंथ आधा काट दिए। ठीक, चलो तो अब देखो क्या होगा भैया, यदि हम लोग क्या करते हैं K1/K2 इक्वल टू L2/L1 ऐसा लिख सकते हैं। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, ऐसा देखो ना। अच्छा, यदि हम यहाँ पे K1 इक्वल टू लिखेंगे ये हो गया L1, और यदि हम K2 लिख देंगे ऐसा तो ये हो गया ऐसे L2। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा देते हैं। ठीक है, चलो दोनों तरफ फोर्स लगा देते, सेम फोर्स है। ठीक है, दोनों तरफ सेम फोर्स है, कोई दिक्कत? यही है ना, ये फॉर्मूला, यहाँ वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक, तो अब दोनों डिवाइड करते हैं। देखो K1/K2 तो क्या क्या, -F/L1 बटा -F/L2 ऐसा हुआ। अब इसको ऊपर जाकर पलटा देते हैं, यहाँ तो K1/K2 -F/L1 और ये ऊपर जाकर सब पलट जाएगा, ऐसे L2/F हो जाएगा। ठीक है, ये F कट गया, तो यहां से क्या आ गया देखो, K1/K2 इक्वल टू L2/L1 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अब हम यहाँ बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो शुरुआत में K1 कितना था, K1 K है, और K2 कितना है, ये K डैश है, ये निकालना है K2। शुरुआत में L2 कितना है, L2 यहाँ L2 है, L/2 है, L2 क्या है, L/2 है। L1 कितना L है, इसको काट दो यहां से, तो यार K1 इक्वल क्या आ गया, 2K आ गया। क्या आ गया, 2K। दैट मीन्स यदि लेंथ को आधा करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या लिखेंगे, इफ वी कट द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बाय हाफ देन स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी डबल। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एक थोड़ा सा और टॉपिक इसको देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। जैसे 10 क्लास में पढ़े थे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे, पहले सीरीज पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ, 10 क्लास में पढ़े थे तुम लोग कॉम्बिनेशन, यार क्या लिख रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। 10 क्लास में ये पढ़े थे, दो प्रकार के कॉम्बिनेशन पढ़े थे। एक पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन याद है, एक पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन याद है। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट लिखते थे, क्या लिखते थे याद है, बोलो R1 प्लस R2। और पैरेलल में क्या लिखते थे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे लिखते थे ना, याद है क्लास 10th में। सिमिलरली यहां पे भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, दो प्रकार का कॉम्बिनेशन है, जब स्प्रिंग को पैरेलली जोड़ दो या जब स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दो। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कैसा, सो एक स्प्रिंग ऐसा है तुम्हारा, एक स्प्रिंग हो गया यहां पे जो K1 है ये, और दूसरा स्प्रिंग यहीं से शुरू कर दो K2, तीसरा स्प्रिंग यहां शुरू कर दो, ठीक है, K3 लिख दो। ठीक है, बहुत सारा स्प्रिंग, जितना स्प्रिंग जोड़ते चलो इनफिनाइट तक। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इसको रेज कर देते हैं, ये सब तो क्लास 10 का चीज है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कैसा होगा भैया, देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा। दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोल दो K1, इसको बोल दो K2,
और स्प्रिंग लगाना चाहो तो और स्प्रिंग लगा दो K3। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप बताना है भैया कि इसमें K इक्विवेलेंट कितना होगा, इसमें K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट का क्या मतलब हो गया, यदि इस तीनों को जगह पे एक स्प्रिंग लगाना चाहे, इस तीनों को हटा के एक स्प्रिंग लगाना चाहिए, उसका K का वैल्यू कितना होगा। सिमिलरली इस तीनों को हटा के एक स्प्रिंग लगाना चाहे तो इस तीनों को मिलाकर एक जो स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा। यहां पे क्या निकालना है, K इक्विवेलेंट। बात समझ में आया। तो दोनों जगह बताना है K इक्विवेलेंट कितना होगा। तो अभी हम लोग प्रूफ अभी हम बताते हैं, पहले यहां समझ लो कितना होगा। देखो याद करो, यदि रेजिस्टेंस था तो क्या लिखते थे आर इक्विवेलेंट सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 लिखते थे सीरीज में। लेकिन यहां उल्टा होगा, यहां पे सीरीज में क्या लिखेंगे, 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये क्या होगा, सीरीज में होगा, ये सीरीज में होगा। ये चीज रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता था, स्प्रिंग में क्या होगा, सीरीज में होगा। और यहां पे बताओ क्या होगा, K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस जहां रह जाएगा वहां तक। बात क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत। प्रूफ कर दे दोनों को, क्या प्रूफ कर दे, तो कर ही देते प्रूफ। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन प्रूफ कर देते, प्रूफ देख लो। प्रूफ, ये एक हो गया स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग, ठीक है, दो ही स्प्रिंग लेते हैं। चलो दो ही स्प्रिंग लेते हैं, ठीक है। तो इसको इधर इधर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर कितना होगा, x डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस मानो घस का, x1 डिस्टेंस क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। और ये पॉइंट कितना हुआ, तो ये पॉइंट मान लेते हैं यहां से x2 डिस्टेंस इलोंगेट हुआ, ठीक है। ये पॉइंट कितना हुआ, x1 हुआ, ये पॉइंट हुआ x2 हुआ, ठीक है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग फोर्स हमेशा सेम होता है, स्प्रिंग फोर्स सेम, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस यहां पे जितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा यहां पे भी उतना ही स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। दैट मींस यहां पे जितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा यहां पे भी उतना ही स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। तो यहां कितना लग रहा होगा, तो मान यहाँ K1 है, यहाँ K2 है, तो यहां स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, तो यहां पे लग रहा होगा F इक्वल्स टू माइनस K1 या X1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ X1 लिख देते हैं, यहाँ X2 लिख देते हैं, तो K1 X1। और यहां पे कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, तो ये लग रहा होगा F इक्वल्स टू माइनस K2 X2। और दोनों स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स आर सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भैया, सेम होता है। दैट मींस यहां पे K1 X1 इक्वल्स टू K2 X2 होगा, ठीक, X2, हाँ। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, इसको रिप्लेस करके एक नया सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K इक्विवेलेंट, और इसमें जो तुम इलोंगेशन कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, x कर रहे हो। तो ये x किसके बराबर होगा, ये x बराबर होगा x1 प्लस x2। x किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2। तो x जो बराबर होगा किसके, x1 प्लस x2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, बोलो। तो अब बताओ, यहां से x1 निकल लोगे, यहां से x1, तो x1 क्या होगा यहां पे बताओ, F/K1 माइनस का, और यहां से x2 निकाल लोगे तो x2 इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, माइनस F/K2 हो जाएगा। और यहां से जब हम निकाला था F इक्वल क्या होगा, माइनस KX। यहां से x निकालेंगे तो क्या होगा, F/K इक्विवेलेंट, यहां इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये तीनों को पुट कर देते, ये तीनों को, तो x क्या है यहां पे देखो, माइनस F/K इक्विवेलेंट। यहां बताओ ये क्या है, माइनस F/K1, यहां पे K1 होगा, और यहां पे हो गया माइनस F/K2। अब यहां दो साइन कॉमन लेते हैं,
F कॉमन लेगा तो 1/k1 प्लस 1/k2, तो ये यहां से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हो गया प्रूफ ना? हो गया ना प्रूफ? ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन प्रूव हो गया। पैरेलल प्रूव कर देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूव कर देते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या भैया, ये रहा तुम्हारा सिस्टम, इसमें यहां पर गया x1 और ये रहा x2, दोनों एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका K1 और इसका K2। ठीक, अब देखो जब इसको यहां पे खींचेंगे, जब इसको खींचेंगे क्या दोनों में इलोंगेशन सेम होगा? दोनों में इलोंगेशन सेम होगा। दैट मींस यदि यहां पे ये x1 जा रहा है घसक रहा है, ये x2 घसक रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में x1 किसके बराबर होगा? x2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका यदि हम इक्विवेलेंट ड्रॉ करें, इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करें, तो ऐसा डायग्राम है कुछ, यहाँ पे ब्लॉक है और इसका के इक्विवेलेंट है यहाँ पे, और इसको कितना कर रहे हैं? x से डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको x से डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो अब देखो, अब क्या है कि इस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं? इधर खींच रहे हैं, इस स्प्रिंग को इधर खींच रहे हैं। तो इस स्प्रिंग को जब यहां खींच के यहां लाएंगे, x डिस्टेंस में जब इसको डिस्प्लेस करेंगे, तो एक फोर्स तो इधर से भी लगेगा, एक फोर्स इधर से लगेगा, और दोनों फोर्स मिलकर खींचेगा इधर, दोनों फोर्स मिलकर खींचेगा इधर। मतलब फोर्स तुम्हारा किसके बराबर हो जाए? F जो होगा वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा। ये दोनों फोर्स मिलकर तुमको स्प्रिंग फोर्स इधर प्रोवाइड करेगा। ये जो तुम्हारा F इक्विवेलेंट है, ये F इक्विवेलेंट, ये क्या होगा? ये दोनों फोर्स को जोड़ दोगे उसके बराबर होगा ना। समझो कोई एक ब्लॉक है, यहाँ पे दो रस्सी से खींच रहे हो, तो दुगुना फोर्स लग जाएगा यहाँ पे, दोनों फोर्स जुड़ जाएगा ना, दोनों फोर्स जुड़ जाएगा। तो वही दोनों फोर्स जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पे क्या माइनस के एक्स इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट x ही होगा, यहाँ भी x1 x2, यहाँ पे देखो x1 और x2 इक्वल है, यहाँ पे x के बराबर कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे भी x, यहाँ x ही लिख देते हैं, बेटर वे में यहाँ x ही लिख देते हैं, यहाँ पे x ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जितना यहाँ जितना ये स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा उतना ही इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन सेम होगा दोनों स्प्रिंग में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया माइनस के इक्विवेलेंट x, और यहाँ पे हो गया माइनस k1 x1, और यहाँ पे हो गया माइनस k2 x2। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, के इक्विवेलेंट x, यहाँ से माइनस x, यहाँ x1 बोल दो, यहाँ भी x1 लिख दो, x यहाँ भी x लिख दो, x1 x के बराबर है, x2 भी x के बराबर है। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? k1 प्लस k2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से काट दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? k इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? k1 प्लस k2 बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बस सिंपली हमने अभी तक क्या पढ़ाए? दो पढ़ाए, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बताएं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हारा के इक्विवेलेंट जो होता है ये इस फॉर्मूला में चलेगा। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारा एक बताया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारा जो के इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? k1 प्लस k2 होगा। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत? दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सेस, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्सेस। हम लोग क्या क्या फोर्स पढ़ा दिए? देखो फोर्स के बारे में हम लोग बताएं इस चैप्टर में। इस पहले 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, 4 फंडामेंटल फोर्स क्या क्या होता है। तो इसमें 4 फोर्स बताए थे। एक बताते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये 4 फोर्स बताए। उसके बाद बताएं क्या कि फोर्स को 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक को बोले कांटेक्ट फोर्स, एक को बोले फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में 2 बताएं, नॉर्मल फोर्स बताएं और फ्रिक्शन फोर्स बताएं।
ठीक है। और कौन कौन फोर्स बताए यहाँ, फील्ड फोर्स में वेट के बारे में बताएं, वेट क्या होता है, और क्या क्या पढ़ाएं, टेंशन फोर्स पढ़ाएं, टेंशन क्या होता है पढ़ाए ना, जो स्प्रिंग में लगता है या सॉरी स्ट्रिंग में लगता है, और स्प्रिंग में कौन लगता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, क्या बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ये पढ़ा दिए। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ा दिए।